अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 3.1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। क्या फाइंड करने हैं हमने? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। और हमने क्या करना है कि स्केच करना है किसका? क्वाड्रेटिक फंक्शन से। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड। और थर्ड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है कि आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। और जो हमने पॉइंट फाइंड किए हैं तो उनमें से हमने क्या करना है कि डोमेन में और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने कहा कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो गिवन डाटा हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसे हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कर रहा होगा तो उस टाइम हमारे पास क्या चीज़ है जी? इंटरसेप्ट। अगर जब एक्स इंटरसेप्ट होगा तो देन हमने क्या करना है कि पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y को हमने क्या करना है कि 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर y इंटरसेप्ट कर रहा है हमारे पास तो उस टाइम हमने क्या पुट करना है कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है? वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन को हमने कहा कि ये फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट कर रहा है तो हमने कहा कि y हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या चीज़ है जी हमारे पास? x। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इनमें से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू अब हमने क्या करना है कि इसमें से क्या करना है? x कॉमन ले लेना है। तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई? x, और सेकंड वैल्यू हमारे पास x माइनस 4। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम फर्स्ट मीन्स के वन टाइम अगर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या 0 आ जाएगा, और सेकंड हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि y इंटरसेप्ट करना है। अगर y इंटरसेप्ट कर रहा है तो पुट क्या करना है? x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो गिवन डाटा है, जो इक्वेशन है ये वाली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि x की जगह पे 0 आ गया और माइनस 4 और क्या चीज़ आ गई हमारे पास? x। ठीक है, तो वो भी 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो इधर हमारे क्या पॉइंट बनेंगे? पॉइंट ये बने कि एक जब 0 है तो इसका मतलब क्या है? y भी 0 है, फर्स्ट पॉइंट है। और अगर x 4 है तो y 0 है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास y की वैल्यू ये वाली बनी। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वर्टेक्स है वो फाइंड करने हैं। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने कहा कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल का फार्मूला है। ठीक है, उससे हमने क्या करना है कि इसके वर्टेक्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स मालूम करने के लिए सेकंड स्टेप हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स एक जनरल फार्मूला है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ होती है? ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस के होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमारी फंक्शन का गिवन डाटा है वर्टेक्स में से ना एच और के की वैल्यू। ठीक है, एच और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये जो एक सेपरेट मीन्स के हमने क्या इससे जनरल फार्मूले होते हैं। ठीक है, एच अगर फाइंड करना होता है तो हमने क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है कि माइनस बी ओवर 2a। और अगर के फाइंड करना हो तो के के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है कि सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a आ गया। ठीक है, मीन्स कि ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, रफ में। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है क्या चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये वाली वैल्यू ना। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या चीज़ होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो हमने सपोज किया कि इधर हमारे पास सी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने ए बी की वैल्यू इसमें से रिप्रेजेंट कर ली। ए स्क्वायर के साथ होता है, बी वाली वैल्यू हमारे पास ये होगी। ठीक है, और सी ये चीज़ आ गई। इसका मतलब कि तीनों वैल्यू आ गई। तो ए हमारे पास क्या चीज़ आ गया? ए इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई? 0 आ गई। इसके वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमारे पास 0 आ गई।
तो ये वाली वैल्यू हमने क्या कहा कि एच को फाइंड करना है। तो एच को फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को एच को फाइंड करने के लिए हमने कहा कि एच इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट की -4 आ गया ओवर 2a। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है, इधर 1 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने कहा कि इसे माइनस ये वाली वैल्यू आ गई प्लस हो गया और 2 इज़ द 2 और 2 4। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू 2, इस फॉर्म में फाइंड होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में इसके 0 भी है और ये भी चीज़ डाटा गिवन है, तो इससे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा कि के इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास एक डाटा है, ठीक है। के इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर ये। तो सी जो हमारे पास गिवन था वो क्या चीज़ थी, 0 था, ठीक है। मीन्स के सी हमारे पास क्या चीज़ थी, 0, ठीक है। ये वाला सी 0 था, बी इज इक्वल टू -4 था और ए ये था। तो ये वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास सी ये आ गया, तो माइनस अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 स्क्वायर की फॉर्म में 4 और ए हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इससे हमने अगर मीन्स के स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 16 प्लस का आ गया और ये माइनस है, तो -16 और नीचे हमारे पास है 4 1 जा 4, इसे कट किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -4, ठीक है। और ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास के और एच की वैल्यू क्या चीज़ आ गई, जो वर्टेक्स है हमारे पास वर्टेक्स, इसके हमारे पास क्या चीज़ आ गया, एक वर्टेक्स हमारे पास क्या था, H2 था, ठीक है। H और K मीन्स के वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 2 और -4, ये वाले हमारे पास वर्टेक्स की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू का मज़ीद आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है, इस वैल्यू की सेकंड स्टेप में। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा कि इक्वेशन जो हमारे पास है क्या चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। ये वाली वैल्यू है 4x है। तो a के साथ हमारे पास क्या चीज़ है, 1 है, तो इसका मतलब कि a इज़ इक्वल टू 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ये वाली वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप है इसे फॉलो कर रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो देयरफॉर द फंक्शन the minimum function द मिनिमम फंक्शन वैल्यू वो हमारे पास क्या चीज़ होगी, जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो वो x इज इक्वल टू एट हमारे पास क्या होता है कि x इज इक्वल टू एच होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी, 2 थी। तो मीन्स कि इस पॉइंट पे हमारे पास h की वैल्यू ये आ गई, तो देन हमने इसे कहा कि k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस पॉइंट से हमने क्या कहा कि ये मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है, तो ये मिनिमम हमने फंक्शन फाइंड कर लिया। और इसका थर्ड स्टेप ये था कि हमारे पास क्या करना था कि आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, ठीक है। किसकी मदद से करना था, बाई स्केचिंग। जो हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो स्केच करके हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने कहा कि इसकी स्केचिंग करते हैं, ठीक है। और स्केचिंग करने के बाद हमने इसे मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्केचिंग करने के लिए इस वैल्यू का हमने कहा कि तो स्केचिंग के लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो पॉइंट आए थे वो क्या थे कि 0 0, सेकंड ये था कि 4 0, ठीक है। और वर्टेक्स के जो पॉइंट थे हमारे पास h और k के वो क्या था 2 और -4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर आ गए वो क्या चीज़ है कि 4 और y के भी 4 है, तो लिहाजा हमने कहा कि इसे 2 का मीन्स के रख के ना डिफरेंस, ठीक है, 1 2 3 4। तो सेम टू सेम हमने कहा कि ये 1 आ गया, 2 3 4, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास मीन्स के x पॉजिटिव आ गया
सेम टू सेम एक्स मीन्स के नेगेटिव साइड, और ये वाई नेगेटिव आ गया, ठीक है, और वाई पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब हमने कहा है कि 0 0, जिसका मतलब कि 0 0 हमारा इधर है, वाई भी 0 और एक्स भी 0, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास x4 है, तो x4 हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा कि ये y0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास है क्या चीज़ है कि ये 2 है, तो x हमारे पास 2 पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, इस फॉर्म पे। तो इस दफ़ा हमारे पास y क्या चीज़ है, हमारे पास -4 है। तो इस फॉर्म को हमने कहा कि इस जो मैप है ये वाला हमारे पास पैराबोला का, ये हमने इसे मीटअप करवाने पॉइंट मीन्स के 0 0, उसके बाद 4 0 ये वाले, और 2 और -4 इस पॉइंट को, इनको मीटअप करवाने के बाद हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एक पैराबोला की शेप आ जाएगी। तो आफ्टर मीटअप पॉइंट जो हमने कहा कि ये हमारे पास 4 और 2 और इसी तरह ये 4 0 और 0 0 को करने के बाद हमारे पास जो इसकी शेप बनी है मेरे इस तरह, वो ये बनी है कि पैराबोला की शेप आफ्टर स्केचिंग हमने ये फाइंड कर ली है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या चीज़ है कि इसका हमने क्या करना है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन लिया कि f(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, x² -4x है। तो इसमें फर्स्ट हमने क्या करना होता है कि डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इस वैल्यू की, अगर सपोज करें कि ये वाली वैल्यू हमने एक रेल लाइन ली थी ना, ये वाली, ठीक है। तो इस पर हमारे पास x वाली जो नंबर थे हमारे पास ये वाली, ठीक है, 0 था, 4 था, 2, ये वाली वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनाइट कंटिन्यू है ना, मीन्स के वैल्यू कम भी हो रही है, ज़्यादा रही, जैसे जैसे हमने वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते गए और हमारे पास वैल्यू चेंज होती गई। तो लिहाजा हमने कहा कि ये वाली वैल्यू डोमेन हमारे पास -∞ से +∞ तक कंटिन्यू है, मीन्स के उस तरह वैल्यू पॉइंट आ सकते हैं और इस तरफ भी पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो रेंज के लिए हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो इज इक्वल टू है, ठीक है। तो रेंज जो हमारे मीन्स के एंड अप हो रहा है ना, -4 पे है, तो -4 है, और जो हमारे पास पॉजिटिव है मीन्स के वो कंटिन्यू है, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स के कंटिन्यू 0 है, फिर 1 स्टार्ट हो जाएगा, 2 स्टार्ट हो जाएगा, 4, और नेगेटिव साइड जो y की है वो हमारे पास सेकंड वैल्यू जो y की होती है रेंज, तो वो हमारे पास 4 है। तो इसलिए हमने कहा कि ये स्टेप जो हमारे पास क्लोज फॉर्म है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, क्लोज। तो हमने कहा कि ये -4 तक, और ओपन फॉर्म मीन्स कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, कंटिन्यू है, किधर तक आ गई, इस फॉर्म इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब हमने ये जो ब्रैकेट होती है ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, क्लोज की होती है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो ब्रैकेट होती है हमारे पास ओपन, ठीक है। तो ये ओपन है, तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे -4 तक क्लोज था, तो इससे स्टार्ट हो गया, और जो हमारे पास मीन्स के कंटिन्यू है ओपन फॉर्म में वो इन्फिनिटी तक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये वाली वैल्यू इन्फिनाइट है, मीन्स के कंटिन्यू इसके अंदर नंबर जितने भी आ गए इन्फिनाइट के अंदर वो हमारे पास है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या गिवन डाटा है हमारे पास, जी फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² -5x और +6 है, ठीक है। तो इससे भी हमने क्या करना है कि पहले फंक्शन को y की इक्वल ले लिया, ठीक है। तो y की इक्वल लेने के बाद हमने कहा कि x² -5x +6 है। अब हमने क्या करना है कि अगर ये x इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने फाइंड करने के लिए क्या क्या कहा कि अब हमने क्या जो वैल्यू पुट की, अगर y वैल्यू पुट करने के बाद हमने कहा कि ये 0 हो गया, ठीक है। तो x² -5x +6 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करनी है कि मैं इसके हमारे पास अगर आंसर जो है क्या चीज़ आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये चीज़ आनी। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है कि 0 x² अगर -3x -2x 2 to 6 हो गया, और प्लस करेंगे तो ये चीज़ आ गई, और प्लस हमारे पास 6 की फॉर्म आ गई, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो अब हमने क्या कहा कि इस वैल्यू को
जो चीज़ कॉमन आएगी वो कॉमन ले लेनी है। तो x कॉमन है इन दोनों में से, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यू मीन्स के रिमेनिंग क्या बची, x -3 बच गया। और इसी तरह इन वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, माइनस मीन्स के -2, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बचेगी, x -3, ठीक है, इनमें से, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या चीज़ कही कि x -2 वन टाइम, और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ आ गई, x -3 की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इन वैल्यू को क्या करना है कि x -2 = 0 और x 2 आ गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। और x -3 और =0 और x हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या कह रहा है कि y इंटरसेप्ट कर रहा है, y इंटरसेप्ट कर रहा है तो x 0 होगा। तो हमने फंक्शन लिया कि y = x², ये वाला फंक्शन, ठीक है। 5 - 5x + 6 आ गया, ठीक है, ये फंक्शन। तो इसमें है x 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये फॉर्म ही 0, ये फॉर्म ही 0 और +6, और ये हमारे पास क्या आ गया, y = 6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास y मीन्स के 0 होगी, x 0 होगी, तो y हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह अगर y 0 होगा तो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 2, ठीक है। और सेकंड टाइम हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी इस फॉर्म में, ये वाला मीन्स के 2 0 आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 3 0, ठीक है। और ये हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो वर्टेक्स पॉइंट है एच और दूसरे वो फाइंड करने। तो एच फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ थी, गिवन रहता था -b/2a, ठीक है। तो हमने जो मीन्स के हमारे पास फंक्शन जो है f(x) = क्या चीज़ है हमारे पास, x² - 5x + 6। तो इसमें a की वैल्यू ये होगी, b की ये होगी और c की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि h = -b हमारे पास क्या चीज़ है, -5 आ गया, ठीक है। a = 1, b = -5 और c = 6 आ गया, ठीक है। तो माइनस और -5 आ गया ये चीज़, और a 1 है तो लिहाजा हमने कहा कि 2 1 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। माइनस माइनस +5/2, और इसे अगर हम मज़ीद डिवाइड करें तो ये 2.5 h का आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला इस फॉर्म में, ठीक है। मीन्स के हमारे पास ये चीज़ गिवन डाटा हो जाता है और इसे डिवाइड किया तो इस फॉर्म में ये आंसर आ गया। तो सेकंड हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को ये जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन में h और x के बराबर होता है। h किसके बराबर होता है, हमारे पास x के बराबर होता है। मीन्स कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि f(x, y) = h और मीन्स के k की, ठीक है। तो h हमारे पास किस चीज़ के आ गया, x के बराबर है। तो x के बराबर है तो हमने इसे k को मालूम करने के लिए हमने क्या कहा कि इसे जो फंक्शन है मीन्स के उसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जानी है, k की वैल्यू फाइंड हो जानी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा कि इस वैल्यू को पुट किया फंक्शन में, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, f(x), ये वाला, इसकी जगह हमने क्या h की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो इसकी आ गई 2.5, ठीक है। तो इसका स्केयर -5 2.5 ये चीज़ आ गई और +6 आ गया। अब इस वैल्यू को हमने क्या कहा कि इस वैल्यू को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इसका स्केल लेना है, ठीक है। इस वैल्यू का स्केल लेने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर देना और इसे माइनस कर देना, और इसमें एडिशन करने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया -0 पॉइंट, हमारे पास क्या चीज़ आ गया इसमें से, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.25 और ये, ठीक है। तो मीन्स के 0.25 इस फॉर्म में आ गया। अब ये किस चीज़ का मीन्स के हमारे पास है, k की वैल्यू है -0.25, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को जो है ना मीन्स के मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है, और उसके बाद इसे हमें स्केच बना के डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या चीज़ है जी, f(x) = हमारे पास क्या है, x² - 5x + 6 है, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है इसमें से हमारे पास a की वैल्यू क्या चीज़ आ गई, 1 है। a = 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर a इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कौन सी है, मिनिमम। तो देयरफॉर
द मिनिमम फंक्शन ऑफ वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज़ एच या एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या चीज़ आ गया, एच स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एच होता है ना, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2.5, ठीक है। तो अगर ये है तो ये एट हमने क्या कहा कि इसी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड होगा के, तो के हमारे पास क्या था -0.25 आ गया। तो इसी तरह हमने मैक्सिमम मीन्स के मिनिमम ये जो नंबर था वो भी फाइंड कर लिया। तो अब हमने क्या करना है कि इस स्केच से ड्रा करना है कि हमारे पास जो स्केच है उस पर पैराबोला की क्या शेप आती है। तो स्केच के लिहाज से हमने देखा कि हमारे पास जो इसके नंबर आए हैं मीन्स के पॉइंट वो हैं 2, 0, 1 आ गया और 3, 0 मीन्स के, उसके बाद हमारे पास 0, 6, ठीक है। तो सेम टू सेम जो हमारे पास जो तो वर्टेक्स के पॉइंट हमारे पास क्या हैं जी 2.5 और -0.25 ये वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको स्केच बनाना है और स्केच करने के बाद इस वैल्यू को मज़ीद आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो स्केचिंग जो हमारे पास क्या चीज़ है कि 2, 0 है, इसका मतलब है कि x पे 2 है, इस तरह 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितने तक है 3 तक है। तो हमने 2 का डिफरेंस लेके 2 और ये 3, ठीक है। तो y हमारे पास पॉजिटिव जो है हमारे पास वो क्या है 6 है और नेगेटिव मीन्स के हमारे पास क्या चीज़ है -0.25 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी 1, ये हाफ, ठीक है। और इसका मीन्स के 0.25 इधर आ गया, 0.25 वो हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास क्या चीज़ थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 6 है। अब हमने क्या देखना है कि 0 और 2 मीन्स के 2 जो हमारे पास ये वाली नंबर और x 0 आ गया, ये सेम आ गई लाइन, ठीक है। 3, 0 है तो x 3 और ये 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास 2.5 है तो 2.5 हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो 2.5 और ये हमारे पास क्या है 0.5, तो वो हमारे पास क्या चीज़ है 0.5 इधर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद 0.6 है तो 0 ये आ गया और 6 इधर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पैराबोला को ड्रा करना है कि ये हमारे पास क्या शेप इसकी आती है, ठीक है। तो पैराबोला की जो शेप आई है हमारे पास इधर हमारे जो हमने फाइंड किया है कि -0.25 से इधर और 2.5 ये वाली वैल्यू आ गई और ये इधर मीन्स के 6 के साथ आ गया और इधर हमारे पास 3 था इसलिए 3 के साथ आ गया। तो इस तरह हमने इसका स्केच बना लिया जो हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक फंक्शन था। और इसमें हमने क्या किया कि पहले इंटरसेप्ट वैल्यू फाइंड की, फिर मिनिमम और मैक्सिमम के लिहाज से क्या चीज़ थी वर्टेक्स के पॉइंट फाइंड किए और उसके बाद हमने स्केचिंग की और इस तरह पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का वो क्या गिवन डाटा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 2x और -8 है, ठीक है। तो इसे हमने फाइंड करना है इंटरसेप्ट करने वाले पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट जो x इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो पॉइंट फाइंड करने हैं जब y इज इक्वल टू 0 होगा। और इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है जब x हमारे पास क्या चीज़ आएगी 0 आएगा, ठीक है। तो y 0 है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है -x² + 2x और -8 आ गया, ठीक है। तो इंटरसेप्ट करने के बाद हमने चेक किया ये हमारे पास y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू -x² प्लस हमारे पास 2x और -8। अब इस वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास x² - 2x + 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इस वैल्यू का जो मीन्स के पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है, इस वैल्यू के, ठीक है। तो एक तो इधर हमारे पास जो है ना ये
मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अगर हम x को सपोज करते जाएं तो ये हमारे पास नंबर भी इसके फाइंड हो जाएंगे। कि सपोज करें अगर हमारे पास ये जो है ना नंबर, अगर फंक्शन है गिवन, तो अगर x इंटरसेप्टिव y 0 है तो उधर हमने अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये हमारा ना मिड टर्म ब्रेक पे सॉल्व हो रहा है और ना ही मीन्स के जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला उस पर। तो लिहाजा हमने कहा कि ये वाली चीज़ जो है ना इसे स्किप कर देनी इधर, ठीक है, इसे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। तो इधर हमने सपोज करना है कि अगर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ जाए 1 आ जाए, इसे पुट करना है, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास y के आंसर आते जाएंगे, ठीक है। x अगर इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या चीज़ आ गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आ गया और माइनस 8 और माइनस 1 प्लस 2 और माइनस ये चीज़, ठीक है, माइनस 9 और इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस 7 y आ गया। कब आया? जब हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि हम इस इधर वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू माइनस और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आ गया 2 और 2 माइनस 8, इसका स्क्वायर करें तो माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 8 और ये कैंसिल करें तो हमारे पास माइनस 8y आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इससे कंटिन्यू करें तो ये हमारे पास आंसर कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू फॉर्म मीन्स के इस फॉर्म में आंसर हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब x 0 है हमारे पास तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जब x 0 है तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ गया 2 इसका स्क्वायर और माइनस 8 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ गया तो y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर शिफ्ट करते हैं ना इस तरह मीन्स के जैसे ये शिफ्ट किए, ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या चीज़ हो जाना चाहिए? पॉजिटिव नंबर हो जाना चाहिए। तो लिहाजा अगर हम इसे पॉजिटिव लिखें क्योंकि माइनस 8 और माइनस 8 ये तो सेम वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में है तो ये नेगेटिव की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू, तो ये y की उस टाइम आई जब हमारे पास x 0 होगा तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, एक नंबर आ गया। दूसरा नंबर कब आया कि जब x हमारे पास मीन्स के x 1 होगा, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास नंबर क्या आएगा? 7, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या चीज़ आ गया? जब x 2 होगा तो उस टाइम 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है। अब हमने क्या करना है कि इसके वर्टेक्स मालूम करने हैं। तो वर्टेक्स मालूम करने के लिए हमने कहा कि ये जो, तो अब जो इसकी इक्वेशन है मीन्स के वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि इस वैल्यू में से वर्टेक्स फॉर वर्टेक्स के लिए हमने इसे लिख लिया, ठीक है। तो वर्टेक्स हम मालूम करने के लिए हमने क्या कहा कि h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h हमारे पास मीन्स के इसमें जो h है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है कि माइनस b/2a, ठीक है। तो इसमें हमारे पास b 2 है और a -1 है, तो लिहाजा हमने कहा कि -2/2 और a 1 है माइनस का, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसे क्या आएगा -2/-2, तो ये कट हो गया माइनस, हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, ये फॉर्म, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस h और x की वैल्यू होती है सेम होती है, तो लिहाजा हमने कहा कि h इज इक्वल टू x हो गया। तो अब इसे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा कि यही इक्वेशन ली फंक्शन वाली और इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आ गया और -8 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू सॉल्व की तो -1 प्लस 2 -8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू जो इसकी फाइंड होगी -9 और +2 है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ आ गई? -7, ठीक है। तो ये -7 का आंसर हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है। तो
ये किसका आंसर है हमारे पास के का, तो के इज इक्वल टू -7 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका पैराबोला के लिए हमने क्या करना है, इसे स्केच बनाना है। तो स्केच के लिए हमने क्या कहा कि तो जो हमारे पास वैल्यू फंक्शन था वो क्या चीज़ था, f(x), ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो f(x - x² इज इक्वल टू -x² प्लस 2x और -8 है, ठीक है। क्या चीज़ है जी हमारे पास, प्लस और -2। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ गिवन आ गई इस फॉर्म में, a इज इक्वल टू हमारे पास -1 है जो लेस दैन 0। अगर वो लेस दैन 0 है तो हमने कहा कि देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू लेस दैन 0 तो किस में फॉर्म आ जाएगी, मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन f(x) क्या चीज़ है हमारे पास, जब x है तो उस टाइम हमारे पास ये मीन्स के h या x है, उस टाइम हमारे पास क्या चीज़ आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये एट इसी पॉइंट पे हमारे पास ये किस फॉर्म में चला गया, k इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, -7। तो ये हमारे पास -7 की फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो नंबर आए हैं इस फॉर्म के, एक तो h और इसके लिहाज से जो 1 और -7 है, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट हमारे पास क्या है जी, नंबर इसमें आ गया जी तो जब हमने x1 पुट किया तो 7 नंबर आया था, और जब हमने x2 पुट किया तो उस टाइम हमारे पास आंसर 8 आया था। उसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर है ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास x है, ये y नेगेटिव है, इसी तरह x नेगेटिव और ये y पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर हैं, अगर हम कहें कि -7 है y का, तो इसे अगर 1 लें 2 3, तो नंबर हमारे पास क्या चीज़ थे कि 1 7 है, तो 7 में y का हमारे पास -7 है तो वो ये नंबर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह y का पॉजिटिव 7 है तो वो ये नंबर आ गया, y का पॉजिटिव 8 है तो वो 8 ये नंबर आ गया, ठीक है। और x के हमारे पास 1 1 और 2 आ गए, 1 एंड 2 आ गए। तो अब हमने क्या करना है कि माइनस, जब हमारे पास x 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास -7 है इस फॉर्म में, मतलब कि ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। तो दूसरा नंबर जब x 1 है तो हमारे पास इसमें पॉजिटिव भी 7 आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। तो x 2 जब हुआ तो ये हमारे पास किस फॉर्म में, पॉजिटिव 8 की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है कि जो पैराबोला की हमारी जो शेप बननी है वो इस फॉर्म की, तो पैराबोला की जो शेप बनी है हमारे वर्टेक्स के, वो हमारे पास क्या है, -7 और जो मीन्स के 1 और 2 के हिसाब से था, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। तो इसी तरह हमारे पैराबोला पार्ट नंबर 3 की भी शेप इस तरह ड्रा होगी।